सय्यिदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सय्यिदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सय्यिदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कहा गया कि ये इक़्तिदार की जंग है, ये कहा गया ये पानी की जंग है, ये कहा गया कि ये मनसब की जंग है, ये मादी मफादात की जंग है। मैंने खुद मज़ामीन पढ़े और उन्होंने कहा कि ये खुरूज था, उन्होंने कहा ये खुरूज था। और माज़अल्लाह बड़े बड़े अंग्रेज़ी दां स्कॉलर्स भी यजीद का नाम आए तो कहते हैं मे अल्लाह बी प्लीज्ड विद हिम। ये तर्जमा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। हम तो कहते हैं कि अभी शाह साहब ने फरमाया भी उस खबीस के हाथ पर इमाम हुसैन किस तरह हाथ रखते, जिनके बारे में लिखा है कि काना रजुलन यशरबुल खमरा, शराब पीता था, यादाउ सलात, नमाज का तारक था, मुहर्रिमात से निकाह को जायज़ समझता था। हुसैन इब्न अली किस तरह उसके हाथ पर वो मुबारक हाथ रखते जिससे कमरी वाले की जुल्फों को छूते थे, किस तरह मुमकिन था उसके हाथ पे हाथ रखते। और फिर वो कहते हैं कि जी ये अमीर क्या की इताअत नहीं की। इमाम मालिक ने मसला हल कर दिया कि जो बायत रजामंदी के साथ ना हो वो बायत ही मुनक्कद नहीं होती। हकीकत में अक्सरियत ने रुखसत का रास्ता इख्तियार किया। हुसैन इब्न अली ने क़यामत तक के लिए अजीमत के रास्ते के मुक्तदा बनकर दिखा दिया कि कट जाना लेकिन जुल्म के सामने झुकना नहीं है। जमाने की शहादत होगी कि यजीद पर तबर्रे पड़ेंगे, हुसैन के कदमों की खाक को भी दुनिया अपनी आंखों का सरमा बनाएगी। अल्लामा इकबाल कहते थे अल्लाह अल्लाह, पहले कहते इकबाल कहते हैं आ इमामे आशिका पोरे बतूल, सर्वे आजादे से बुस्ताने रसूल। ए हुसैन इब्न अली क्या खिराज पेश करूं तेरी बारगाह में, तू आशिकों का इमाम है, तू सिद्दीकों का ताजदार है, तू शहीदों का अफसर है। और मेरे नबी का जो गुलशन है ना, उस गुलशन का जो सबसे ऊंचा पौधा है उसका नाम हुसैन इब्न अली। और फिर इकबाल कहते हैं अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पिदर, माना ज़िब्ह अज़ीम आमद बिसर। कहा हुसैन तेरी बारगाह में मैं क्या खिराज पेश करूं, तेरे तो बाप का दीन में वो दर्जा है जो बिस्मिल्लाह में बा का दर्जा है। वो क्या दर्जा है बिस्मिल्लाह की। ये आज पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, तो उसका एक कोड होता है। अगर आपका एक्सेस उस कोड तक है, आप उस कोड को तक एक्सेस है तो फिर आप उस प्रोजेक्ट तक जा सकते हैं। और वो सिर्फ मखसूस लोगों के पास होता है, हर किसी के पास वो कोड नहीं होता। वो इकबाल कहते हैं कि बाय बिस्मिल्लाह उसके जरिए कुरान में दाखिल होना है। वो जो कोड है ना वो मौला कायनात की ज़ात अक़दस है, जिसको इमाम राज़ी ने भी लिखा। मौला कायनात का इरशाद ग्रामी लिखा कि सारी कायनात का इल्म अल्लाह पाक ने 4 किताबों के अंदर जमा कर दिया है। तौरात, इंजील, ज़बूर, जो बड़ी किताबें डिवाइन बुक्स हैं, और उन व उलूम हाफिल कुरान है। और इन फिर चारों का इल्म अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में जमा कर दिया है। व उलूमुल कुरान फिल फातिहा, और फिर सारे कुरान मजीद का इल्म अल्लाह पाक ने सूरह फातिहा शरीफ के अंदर जमा कर दिया है, जो सूरह शाफिया भी है, सूरह काफिया भी है। और फिर सारी सूरह फातिहा का इल्म अल्लाह पाक ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर जमा कर दिया है। और सारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का इल्म अल्लाह पाक ने बिस्मिल्लाह की बा के अंदर जमा कर दिया है। इमाम राज़ी ने मौला कायनात सैयदुना अली शेर खुदा का ये कौल नकल करने के बाद, ये कौल जहां इख्तिताम पजीर होता है, हजरत अली फरमाते हैं कि सारी कायनात का इल्म 4 किताबों में, 4 किताबों का इल्म कुरान हकीम में, कुरान हकीम का इल्म सूरह फातिहा में, सूरह फातिहा का इल्म तस्मिया में, तस्मिया बिस्मिल्लाह का इल्म बिस्मिल्लाह की बा में। ये बयान करने के बाद फरमाते थे अनन नुक्ता तो तख्तल बा है, उस बा के नीचे जो नुक्ता है वो मैं अली हूं।
तो ये जो बाबे मदीनतुल इल्म अना दारुल हिकमत वालियुन बाबुहा, मैं दानाई का घर हूं, उसका दरवाजा अली है। जिसने इंटेलेक्चुअलिज्म की तरफ जाना है, दानाई की तरफ जाना है, दरवाजा अली है। जिसने इल्म की तरफ जाना है, दरवाजा अली है। जिसने कुरान की तरफ जाना है, दरवाजा अली है। जिसने मुस्तफा तक जाना है, दरवाजा अली है। जो मुर्तजा के कदमों में आएगा उसी को मुस्तफा तक जाना नसीब होगा, और जो मुस्तफा करीम की बारगाह में पहुंचेगा उसको खुदा की बारगाह में जाना नसीब होगा। इकबाल कहते हैं अल्लाह अल्लाह बाय बिस्मिल्लाह पिदर, माना ज़िब्ह अजीम आमद पिसर। फिर कहते हैं सुरख रो इश्क़ गयूर अज खूने ऊ, शोह ये ई मिसरा अज मजमूने ऊ। इकबाल कहते हैं गैरतमंद जो इश्क है ना, गैरतमंद खून भी सुर्ख होता है। भाई भाई से लड़ पड़े तो कहते हैं जी खून सफेद हो गया, खून सफेद हो गया, इसके अंदर से गैरत निकल गई। इकबाल फरमाते हैं कि गैरतमंद इश्क और गैरतमंद खून में जो सुर्खी आई है वो हुसैन के खून के सदके आई है, वो हुसैन के खून के सदके आई है। हुसैन का खून ना होता तो कभी खून गैरतमंद ना होता। कायनात में इज्जतों और गैरतों का सिलसिला हुसैन के सदके कायम हुआ है। और कहते हैं कि शोखिये ई मिसरा, शोखिये ई मिसरा अस मजमूने हूं। इकबाल कहते हैं मेरे कलाम में खूबसूरती आई है तो हुसैन के नाम के सदके आई है, हुसैन के नाम के सदके आई। फिर कहते हैं कि मूसा फिरौन शबीरो यजीद इन दो कुव्वत अज हयात आयत पदीद। हर ये इक्तदार की जंग नहीं, ये पानी की जंग नहीं, ये मनसब की जंग नहीं। हर दौर का बातिल, हर दौर का शर, हर दौर का जुल्म, हर दौर का तागूत वो फिरौन की शक्ल में आया, वो नमरूद की शक्ल में आया, वो यजीद की शक्ल में आया, वो अबू लहब अबू जहल की शक्ल में आया, वो यजीद की शक्ल में आया। हक कभी इब्राहिम की शक्ल में जाहिर हुआ, कभी मूसा की शक्ल में जाहिर हुआ, कभी मुस्तफा की शक्ल में जाहिर हुआ, और कभी हुसैन इब्ने अली की शक्ल में जाहिर हुआ। वो फिर फरमाते हैं कि जिंदा हक अस कुव्वत शबीरी अस। ये कश्मीर में लॉकडाउन हुआ ना, तो अल्लाह ने पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगवा दिया कि बड़ी ताकतें खामोश है, मुजरमाना खामोशी है बड़ी ताकतों की। ये मुजरमाना खामोशी है कि वहां बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मरीज हैं, औरतें हैं। लॉकडाउन पर कोई गुफ्तगू नहीं करता, बड़े बड़े फोरम मौजूद हैं। अल्लाह ने उन मजलूमों की आह की वजह से कहा कि अब फिर तुम्हारा भी लॉकडाउन होगा। इकबाल कहते हैं और ये कश्मीर के जवान को जो जुर्रत मिली है कहां से मिली है। इकबाल कहते हैं जिंदा हक अस कुव्वते शबीरियत बातल आखिर दागे हसरत मीरियत। कहा दुनिया में हक जो जिंदा है ना तो शबीर की ताकत से जिंदा है, शबीर की ताकत से जिंदा है। और बातल के मुकद्दर में मायूसी है, कनूतियत है, शिकस्त है, अजीमत है। बातल के मुकद्दर में शिकस्त खुर्दगी है, और हक का अलम हमेशा हुसैन के सदके सर बुलंद रहा। वो कश्मीर का मुसलमान हो, वो फलस्तीन का मुसलमान हो, बल्कि मुझे नेल्सन मंडेला का इंटरव्यू पढ़ा मैंने। 28 साल जेल की कोठड़ी में गुजारे उसने। 2 अफराद हैं दुनिया में जिनको ज़मीर के कैदी का खिताब मिला। कश्मीरी लीडर शबीर शाह, उनको ज़मीर के कैदी का खिताब मिला, नेल्सन मंडेला को मिला। 28 साल जेल की कोठड़ी में गुजारे। जर्नलिस्ट ने, सहाफ़ी ने सवाल किया, आपकी हिम्मत नहीं टूटी? आपके जज्बे सर्द नहीं हुए? आप जो है वो कंप्रोमाइज कर लेते, आज की पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में सीट एडजस्टमेंट कर लेते, सीट एडजस्टमेंट कर लेते, गिव एंड टेक कर लेते, कुछ ले और दे कर देते। तो नेल्सन मंडेला ने कहा था कि कई बार मेरे जज्बे सर्द हुए, मेरी हिम्मत टूटी, मैंने कहा शिकस्त मान लूं। जब भी मैं कमजोर पड़ता था हुसैन इब्ने अली का किरदार मुझे संभाला देता। नाराए तकबीर, सारे हाथ उठाएं सारे, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, 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 हुसैनियत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो इकबाल कहते हैं दुनिया में हुर्रियत फिक्र की तहरीकें
जहां भी कोई जालिम के सामने खड़ा हो गया ना, उसको पीछे जो पावर मिली है, इंस्पायरेशन मिली है, वो इमाम हुसैन के किरदार से मिली है। अगर हुसैन इब्न अली का किरदार ना होता तो लोग जालिम के सामने दब जाते, बिछ जाते, डर जाते। उनके अंदर गैरत आई, जुर्रत आई, वलवला आया, जोश आया, जज्बा आया, कट मरने का जज्बा आया। तो हुसैन के खून से, वो फवारे से वो ताकत मिली कि वो कट गए मगर बातिल के सामने झुके नहीं। फिर इकबाल कहते हैं, ता क़यामत कता इस्तिबदाद कर, मोजे खूने ऊ चमन इजाद कर। क़यामत तक जुल्म के दरख्त की जड़ को काटा है तो हुसैन के किरदार ने काटा है, हुसैन के किरदार ने काटा है। जबर का जो रसूलुल्लाह ने खुद फरमा दिया था, अन्नबु जो है अल खिलाफत, जो खिलाफत है मेरे तरीके पर, मेरे मनहज पर, मेरे पैटर्न पर, वो 30 साल तक रहेगी। सुम्मा तकूनो मालकन, फिर मलूकियत का दौर आ जाएगा, डिक्टेटरशिप आ जाएगी, आमरियत आ जाएगी। उस आमरियत की आंखों में आंखें डालकर अगर हक का किरदार अदा किया है तो हुसैन इब्न अली ने किरदार अदा किया। इकबाल कहते हैं, ता क़यामत कता इस्तिबदाद कर, मोजे खूने ऊ चमन इजाद कर दो। उनके खून की मौजू ने कमली वाले के दीन का नया चमन आजाद कर दिया है, नया गुलशन आबाद कर दिया है, नई बहारें अता कर दी उनके खून की मौजू ने। फिर इकबाल कहते हैं, अल्लाह अकबर, बहरे हक दर खाको खू गलती दास्त। आज का इमाम मुसल्ले पर खड़े होकर पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह। आज का खतीब मिंबर पर बैठकर पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह। आज का अदीब किरतास, सफ़े किरतास पर लिखता है ला इलाहा इल्लल्लाह। इकबाल कहते हैं, हुसैन, ए हुसैन इब्न अली, क्या खिराज पेश करूं तेरी बारगाह में? तूने अपने खून से करबल की जमीन पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहरे हक दर खाको खू गलती दास पस बिनाए ला इलाहा गर्दी दास। कहा ला इलाहा की बुनियाद बना है तो हुसैन का खून बना। ला इलाहा की बुनियाद हुसैन का खून है। आज मस्जिदें आबाद हैं तो हुसैन से, आज मदरसे आबाद हैं तो हुसैन से, सेल्फ डिटर्मिनेशन की मूवमेंट्स चल रही हैं तो हुसैन से, हुर्रियत फिक्र की तहरीकें हैं तो हुसैन से, गैरत के दर्स हैं तो हुसैन से। दुनिया क्या समझती है? ये गामदियत, ये नासबियत। वो कहते हैं कि ये नासबियत और गामदियत के ये इक्तदार की जंग थी। इक्तदार की जंग क्या है? वो जिनकी बारगाह में जो है वो जिन्नात भी आकर कहते हैं, एक जिन भी, उसने भी कहा कि इनकी ये जुर्रत के ये पानी पर पहरे बिठा दे, मुझे इजाजत दे, मैं कंधा मार कर दरिया का रुख खैमों तक ला सकता हूं। पर मैं, मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं, मेरा खुदा भी देख रहा है, मुस्तफ़ा भी देख रहा। ये बेस बुनियादी तौर पर किरदार हैं जो क़यामत तक चलते रहेंगे, किरदार हैं। इकबाल ने कहा कि दर नवाए सोज अज हुसैन, मेरी गुफ्तगू में जो तड़प है, जो सोज है, जो इश्क है, जो वरफ्तगी है, जो शिफ्तगी है, ये हुसैन का सदका है। अहले हक हुर्रियत अमोज अज हुसैन, अहले हक ने हुर्रियत सीखी है, गैरत सीखी है, आज़ादी सीखी है, सैयदुना इमाम हुसैन के किरदार से सीखी है। और मैं, चूंकि वक्त नहीं है, मैं फिर गुफ्तगू को और ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता। ये सिर्फ मैं इख्तिताम पजीर करता हूँ सैयदना इमाम हुसैन के उस सजदे पर कि आज का दिन था 10 मुहर्रम हराम, और यजीदी लश्कर के सामने आपने गुफ्तगू की, आपने जो बिशारतें थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके हक में वो बयान की, किसी के ऊपर असर नहीं हुआ। 1000 के लश्कर का कमांडर हुर बिन यजीद अर्रियाही, वो कभी इमाम हुसैन की तरफ देखता और कभी लश्कर यजीद की तरफ देखता, और फिर पूछा यजीदियों से, ये खिताब सुनने के बाद, ये तकरीर सुनने के बाद, यजीदियों अभी हुसैन से मुकाबला करोगे? शिमर खौली बोले, हाँ मुकाबला करेंगे, इस वजह से कि हमारे सामने ताज यजीद का ताज है, उसका तख्त है, मराआत हैं, ओहदे हैं, मनसब हैं। कुर्बान जाऊं उस शख्स पर
उसने आज की मैं कहता हूं कि ये गामदियत और नासबियत, इनसे बेहतर तो काफिला यजीद का वो हुर था, जिसने इसके बाद कहा यजीदियों तुम्हारे ऊपर लानत है, तुम्हारी निगाह यजीद का तख्त देख रही है और मेरी निगाह हुसैन की पेशानी में मोहम्मद का नूर देख रही है। और घोड़े को एड़ी मारी, सैयदना इमाम हुसैन के सामने आकर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। 3 दिन हो गए हैं मैंने रास्ता रोका हुआ है, मेरी माफी हो सकती है। आपने फरमाया तेरा नाम हुर बिन यजीद अर्रियाही, हुर का माना है आजाद। बोलो क्या माना है? आजाद। हुर का माना आजाद है। फरमाया तेरी माँ ने तो तेरा नाम आजाद रखा था, तू मेरी बारगाह में आया है, जा अंता हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा। हुसैन दुनिया में भी आजादी देता है और दोज़ख से भी आजादी का परवाना अता करता है। उसने कहा एक दरखास्त और है, एक दरखास्त और है कि सबसे पहले मुझे अपने मिशन पर कुर्बान होने की इजाजत दे। आपने फरमाया लाजपालों की बारगाह में ना नहीं होती, ना नहीं होती। तेरी इस दरखास्त को भी कबूल किया। वो घोड़ा दौड़ाकर वापस मुड़ा है और जाकर ललकार कर यजीदियों को कहा, यजीदियों चंद लम्हे पहले मैं जहन्नमी था, हुसैन की निगाह पड़ी है, जन्नती बना दिया। चंद लम्हे पहले जहन्नमी था, हुसैन की निगाह पड़ी, उसने जन्नती बना दिया है। और फिर जो ललकार कर कहा तो एक शायर ने बड़ा खूबसूरत उसकी जो फीलिंग्स थी, जो उसके जज्बात थे, जो उसका जोशो जज्बा था, उसको अल्फाज का जामा यूं पहनाया कि उसने यजीदियों को कहा कि मैं इमामे तिश्ना लब के फैज की मैं पी के आया हूं। मैं इमामे तिश्ना लब, इनके लिए, ये अवाम के लिए तिश्ना लब कहते हैं प्यासे को। बोलो किसको? प्यासे को। मैं इमामे तिश्ना लब के फैज की मैं पी के आया हूं, दरे साकी पे मुर्दा दिल गया था, जी के आया हूं। दरे साकी पे मुर्दा दिल गया था, जी के आया हूं। निगाहे लुत्फे साकी ने मेरी फितरत बदल डाली, निगाहे लुत्फे साकी ने मेरी फितरत बदल डाली, जरा सी देर में बदबख्त की किस्मत बदल डाली। जरा सी देर में बदबख्त की किस्मत बदल डाली। फिर गाजर और मूली की तरह काटा है यजीदियों को, और फिर सबसे पहले मिशन हुसैनियत पर अपनी जान का नजराना पेश कर दिया है। अब बाकी जो शोहदा है उनकी बात नहीं करता, सिर्फ सजदा हुसैन की बात करता हूं। इमाम हुसैन की बात जब बारी आई, सर पे जो है वो अपने जुल्फ़कार हैदरी पकड़ी, अमामा शरीफ बांधा, अपने भाई इमाम हसन मुज्तबा का पटका वो लिया, और जो रिज्स पड़ा करबला के मैदान में, वो रिज्स ये था कि इन कान दीन मुहम्मदिन लम यस्तकिम इल्ला बिकत्ली या सयूफ व खजूनी। अगर मेरे नाने का दीन मेरे कत्ल के बगैर, मेरी शहादत के बगैर, मेरी कुर्बानी के बगैर, मेरे इशार के बगैर, मेरे खून के बगैर, अगर मेरे नाने के दीन का गुलशन आबाद नहीं हो सकता, तलवारों आओ, आओ मुकाबला करो। हुसैन सीना तान के सामने आ गया। या सयूफ व खजूनी, तलवारों आओ, नेज़ो आओ, खंजरों आओ, मुकाबला करो। अगर मेरे नाने का दीन मेरे खून के बगैर, मेरी कुर्बानी और शहादत के बगैर कायम नहीं हो सकता, तो मैं अपने खून से शजरे इस्लाम की इस तरह सैराबी करूंगा कि सुबह क़यामत तक ये बहार आफरी रहेगा। जुमे का दिन था, 10 मुहर्रमुल हराम, जुमा तो हो नहीं सकता, मुतबादल नमाज ज़ोहर, मुतबादल नमाज ज़ोहर। आपने फरमाया यजीदियों रुक जाओ, मैं सजदा कर लूं। यहां मुझे हजूर फ़ख्र सादात सईद मिल्लत किबला पीर सैयद सईद शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का के खिताब का एक जुमला याद है, खिताब का एक जुमला याद है। आप फरमाते थे कि जब इमाम हुसैन ने कहा कि यजीदियों तलवारें रोक लो, मैं सजदा कर लूं, तो उधर से आवाज आई, हुसैन सिर ना झुकाई, असी सिर कलम कर दिया दे। शाह साहब का खूबसूरत अंदाज हुंदा सी। आपने इरशाद फरमाया,
आपने फरमाया कि इमाम हुसैन ने उन्होंने जवाब दिता, लानतियो मैं उस सिर के करना जड़ा बेनमाज हवे, मैं उस सिर के करना जड़ा बेनमाज हवे। ए यजीद के तख्त के सामने नहीं झुक रहा तो इस वजह से नहीं झुक रहा कि यह दहलीज़े उलूहियत पर झुकता है, यह दरवाजे रबूबियत पर झुकता है, यह रब्बे कायनात के दरवाजा करम पर झुकता है। अल गर्ज नमाज के में सर सजदे में रखा। उन्होंने कहा अगर इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ ली तो पता नहीं और कितने यजीदियों को वासले जहन्नम करेंगे। मौका है आगे बढ़ें, शहीद कर दें। हालत नमाज में सर काटा, नेज़े की नोक पर चढ़ाया, और जब नेज़े की नोक पर चढ़ाकर फतह का शादियाना बजा रहे थे, हाथफे गैब से आवाज आ रही थी, यजीदियों तुमने यह सर इस वजह से काटा कि यह हुसैन का सर झुक जाएगा, लेकिन अल्लाह की दहलीज़े उलूहियत पर कटे हुए सर की इज्जत तो देखो, तुम्हारे जिंदू के सर नीचे है, हुसैन का कटा हुआ ऊंचा है, तुम्हारे जिंदू के सर नीचे हैं, हुसैन का कटा हुआ, बोलो सारे हुसैन का कटा हुआ। अब इस शेर पर यह एक पैगाम भी था कि जिंदगी इतनी गनीमत तो नहीं है जिसके लिए, जिंदगी इतनी गनीमत तो नहीं है जिसके लिए अहदे कम ज़रफ़ की हर बात गवारा कर लें, अहदे कम ज़रफ़ की हर बात गवारा कर लें। जिस शेर पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ वो इफ्तिखार आरफ का शेर है, जो इस्लामाबाद में अदीब बरादरी का सदर भी रहा। इफ्तिखार आरफ ने एक कंपैरिजन दिया। इफ्तिखार आरफ ने कहा कि जब कूफा में सैयदना अली शेर खुदा पर नमाज फजर में हमला हुआ, आपने एक सजदा आपका रहता था, नमाज फजर के इख्तिताम पर थे, एक सजदा रहता था। और अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम देखे, ये कहते थे नाम तो बड़ा प्यारा है, दाढ़ी टोपी अमामा जुब्बे, ये सिर्फ कबूलियत की अलामत नहीं जब तक सीने में हुब्बे अली और हुब्बे फातिमा हसन हुसैन ना हो। तो एक सजदा रहता था, जालिम ने आप पर अटैक किया, आप जख्मी हो गए, पूछा आपका जानशीन कौन होगा, आपने फरमाया तुम क्या कहते हो, उन्होंने कहा जी इमाम हसन को आपका खलीफा बना लें, इस्लाम का पॉलिटिकल विजडम इस स्टेटमेंट से निकलता है। आपने फरमाया ना मैं मना करता हूं ना हुक्म देता हूं, अगर मुसलमानों की जमात और अक्सरियत मेरे बेटे हसन की क़ियादत पर मुत्तफिक हो तो अमीर बना लेना, अगर मुसलमानों की अक्सरियत मुत्तफिक ना हो तो किसी और का अमीर चुन लेना। लेकिन मुसलमानों की अक्सरियत किस तरह मुत्तफिक ना होती, जिनको लीडरशिप का तगमा मोहम्मद अरबी ने अता फरमाया था। तो इफ्तिखार आरफ ने लिखा कि हजरत अली का एक सजदा बचता था और इमाम हुसैन ने करबल की जमीन पर अभी एक ही सजदा किया था, एक ही सजदा किया था, और उसने कहा कि ये मंजर कशी की, कंपैरिजन किया, खूबसूरती पैदा की, हम आहंगी पैदा की। उसने कहा ये करबला की खाक पर एक अजब आदमी सजदे में है, ये करबला की खाक पर एक अजब आदमी सजदे में है, मौत रुस्वा हो चुकी, जिंदगी सजदे में है, मौत रुस्वा हो चुकी, मौत रुस्वा हो चुकी, जिंदगी सजदे में है। और अगला शेर सुनो जिस पर खत्म कर रहा हूं, और मुझे आपका रिस्पांस चाहिए। पूरी तकरीर में मैंने आपको नहीं बोला, कहा वो जो अली शेरे खुदा का एक सजदा बच रहा था वक्ते फजर, ए फातिमा का लाल शायद अब उसी सजदे में है। ये करबला की खाक पर एक अजब आदमी सजदे में है, मौत रुस्वा हो चुकी, जिंदगी सजदे में है। वो जो अली शेरे खुदा का एक सजदा बच रहा था वक्ते फजर, ये फातिमा का लाल शायद उसी सजदे में है, उसी सजदे में है। सुन्नत रसूल आज़म है ये सजदे का तूल। जब मुस्तफ़ा करीम ने 70 तस्बीहात पढ़ी, इफ्तिखार आरफ ने लिखा सुन्नत रसूल आज़म है ये सजदे का तूल। कल एक नबी सजदे में था, आज एक वली सजदे में है। अमेरिका में इस्लामी दावत, गैर मुस्लिमों को मुसलमान करने, तबलीग और तालीम के बारे में जानने के लिए मारूफ मुस्लिम स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर अल्लामा शहबाज अहमद चिश्ती के YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए।